नोटबंदी के वक्त कह रहे थे यदि कुछ हो तो मुझको चौराहे पर फांसी लगा देना, मुझको जूता मारना, मैं आऊंगा आपके सामने। आप 700 किसान मरने के बावजूद 9 महीना तक नहीं हटे। आप 20 मिनट में आपको पेट में दर्द हो गया। जांच नहीं करवाना चाहिए बिहार की जनता को, देश की जनता को। आपने पहले था 24 पॉइंट से कुछ कम, जब मानक होगा तो पॉजिटिव होगा। अब आपने कर दिया 32 से 34। तय कौन करता है ये 32 से 34? अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है और जांच की जरूरत नहीं है। आप मना कर रहे हैं कि जांच नहीं लोग जांच बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। जांच राजीव गांधी गए थे तब इन पर पत्थर चली थी, दलित का गांव जला था तब। क्या नाटक है भाई। कोई जीवन में आप कभी तो सीरियस होइए। 8 सालों से नॉन सीरियस। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी महंगाई, कभी कुछ, कभी कोरोना। अभी हम गए एनएमसीएच, क्या कोरोना? मैं तो बार बार कहता हूँ कोरोना क्या। इससे ज्यादा तो अन्य बीमारी में डेली लोग मरते हैं और सारी बीमारी को फिट एबट कर रहे हैं। आप पैनिक बना रहे हैं। नेता पदाधिकारी मिल करके ट्वीट करते हैं। आप परहेज करिए, लड़ना सीखिए। आप डरा क्यों रहे हैं, पैनिक क्यों बना रहे हैं? जांच नहीं करवाना चाहिए बिहार की जनता को, देश की जनता को। आपने पहले था 24 पॉइंट से कुछ कम, जब मानक होगा तो पॉजिटिव होगा। अब आपने कर दिया 32 से 34। तय कौन करता है ये 32 से 34? तो 32 से 34 ह्यूमिडिटी से ऊपर तो हमारा आएगा तो हम पॉजिटिव दिखेंगे। हम खांसी, सर्दी, जुकाम, इसके पहले फ्लू नहीं था, इसके पहले हैजा नहीं था, एड्स नहीं था, कैंसर नहीं था, दमा नहीं था, टीबी नहीं था, डेंगू नहीं था। हमको जीना होगा। इस बीमारियों के डर से ज्यादा तो लोग भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आत्महत्या कर लेगा। इकोनॉमी पर वार करते हैं आप। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है और जांच की जरूरत नहीं है। आप मना कर रहे हैं कि जांच नहीं लोग जांच बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। जांच कराएंगे, ये तय है। इन लोगों ने ये मान के लिया है कि जांच होगी। जहां चुनाव हो रहा है वहां जांच क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में जांच क्यों नहीं? उत्तराखंड में जांच क्यों नहीं? पंजाब में जांच क्यों नहीं? लाखों की भीड़ लगेगी रात में। कर्फ्यू में कौन निकल रहा है कि रात का कर्फ्यू लगा दिया आप? जबरदस्ती नाटक करते हैं आप लोग। भर दिन पूरा का पूरा बाजार, दुकान दौड़ी खुला हुआ, प्लेन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट भरा हुआ है, ट्रेन भरा हुआ है, एक दूसरे स्टेट जा रहे हैं और रात में जबरदस्ती डरावना वातावरण, कर्फ्यू। हम ऐसे नाटक का विरोध करते हैं। हम कानून का पालन जरूर करेंगे लेकिन लॉकडाउन का विरोध करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री को किससे खतरा? इंदिरा गांधी जी को पत्थर चली थी, नाक पे पत्थर लगी थी ना, प्राइम मिनिस्टर थी ना, क्या उन्होंने कभी हाय तौबा मचाई? मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी के रहते हुए जूता फेंके गए थे, हाय तौबा मचाया गया। जोगी के सरकार में एट रैंडम सारी लड़कियां घेर ली, क्या वहां पर इन्होंने कहा कि थैंक्स मुख्यमंत्री? एक घटना घटी है, जनता तो किसी को घेर सकती है और वहाँ तो घेरने की कोई बात भी नहीं थी। वो तो आंदोलन चल रहा था। आप एमएसपी नहीं दीजिएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी कुछ, कभी कुछ। और पीएम की सुरक्षा तो कंप्लीट एसपीजी रॉ और सबके हाथ में होती है, वो तो कोई आम आदमी के हाथ में होता नहीं है। आपको तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है। आप क्यों हर चीजों को पॉलिटिकल इवेंट्स करते रहते हैं? आप गरीबी पर, भूखमरी और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते हैं? हर चीजों का राजनीतिकरण, हर चीजों का सत्ता के लिए राजनीति, वोट के लिए राजनीति, सियासत के लिए राजनीति। क्या देश में, हम दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं? आप तो नोटबंदी के वक्त कह रहे थे यदि कुछ हो तो मुझको चौराहे पर फांसी लगा देना, मुझको जूता मारना, मैं आऊंगा आपके सामने। आप 700 किसान मरने के बावजूद 9 महीना तक नहीं हटे। आप 20 मिनट में आपको पेट में दर्द हो गया। 700 किसान मरे थे, 700, और 20 मिनट में आपके पेट में दर्द हो गया। और उसमें भी आप मजाक, एक पीएम को मजाक नहीं, हमारे पीएम देश का पीएम होता है, वो कोई व्यक्ति और पार्टी का पीएम नहीं होता। और पार्टी के लोग मजाक बना रहे। बीजेपी वाले को सलाह देंगे वो पीएम देश का है,
देश के हर लोग अपने पीएम के लिए जान दे देंगे, मुख्यमंत्री के लिए जान दे देंगे, स्टेट के हर लोग, समझे। जिस तरीके से ये लोग, इनको सीखना चाहिए मनमोहन सिंह जी से। अरविंद केजरीवाल पर भी जूता चप्पल चलाए थे ये लोग। कभी नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी ने एक बार नहीं कहा थैंक्स सीएम।